ट्वेल्थ अकाउंट्स में 69 क्वेश्चन में एक्स कैपिटल पता है, वाई कैपिटल पता है, रिजर्व पता है, P&L पता है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पता है और एक्स वाई का OR पता है। ठीक है, एक्स एंड वाई OR कितना है भाई? 7:3। अब क्या, जब ये इतनी सारी चीजें पता है ना तो सीधा सीधा कैपिटल अकाउंट बना लो। जेड आ रहा है, हाँ जेड आ रहा है, जेड का भी एक्स वाई जेड। कैपिटल अकाउंट बनाना सबसे ज्यादा आसान होता है अदर कोई भी वर्किंग नोट बनाने से, और उससे आपको नॉलेज भी पूरी हो जाती है। पार्टिकुलर एक्स वाई जेड, बाय बैलेंस BD, सबसे पहले बाय बैलेंस BD कितना है? 3,150, 3,150 डैश। अब रिजर्व, रिजर्व कहाँ पड़ता है? 160, बाय रिजर्व इधर पड़ता है। किस रेशो में बांटोगे? 7:3 में। 1,60,000 डिवाइड 10, 16,000, 16 इंटू 7, 16,000 मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई 3, ये हो गया 2 4 7 के साथ चल गया ना 112,000,000। फिर आएगा 16 3 जा 48,000,000। लो जी बट गया। अगला क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस बांट दो बाय P&L। 40,000 का 4,000 बन गया, 10 से डिवाइड इंटू 7 इंटू 3, 28,000 और 12,000। लो जी ये भी आ गया। उसके बाद जेड कितना कैपिटल ला रहा है? 3 लाख ला रहा है बाय कैश। जेड में कितना दिखा दोगे? 3 लाख दिखा दोगे। अच्छा, किस किस बच्चे को पता है कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट का क्या करना है? कौन कौन बताएगा? मेरे अकॉर्डिंग ये बांट देना चाहिए, बाय एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या कर देना चाहिए? बांट देना चाहिए। क्या ये होता कहाँ पे? अच्छा हाँ, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। ये हो लाइबिलिटी में होता ही नहीं है, ये असेट्स में होता है इधर। इसे बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। कितना है? 10,000, तो 7:3 में 7,000 3,000। किस किस को पता है ये बात? नहीं पता, नहीं पता ना। और आज अगर ये नहीं पता लगेगा तो ये कैरी डाउन नहीं आएगा, और कैरी डाउन नहीं आएगा तो हिडन गुडविल नहीं निकलेगी। 3 लाख 4 लाख 30 40, ठीक है। 3 लाख 4 लाख 20 30 और 40। 4,40,000 में से 7,000 गए तो 4,31,000, ठीक है। कुछ ऐसा है नहीं, पर अभी आगे देखते हैं। हिडन गुडविल करेक्ट होगी तभी पता चलेगा। 150 190 2,10,000, 2,10,000 में से 3 गए 207,000, ठीक है। और ये 3 लाख, नो चेंज। चलो ये क्लोज कर दो, ये आपका हो गया। अब पार्टनर्स पार्टनर्स एक्स की कैपिटल कितनी आई? 4,31,000। वाई कैपिटल कितनी आई? 207,000। जेड कैपिटल कितनी आई? 3 लाख। अब ये टोटल कर लो, 0,0,0,718,342,639, 9,38,000। अब ये आ गई इसकी, किसकी आ गई? टोटल पार्टनर्स की कैपिटल आ गई। यहां लिख दो टोटल पार्टनर्स कैपिटल। अब फर्म कैपिटल निकालो। जेड जो है 1/5 के लिए, क्योंकि NR दे रखी है, NR कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 311, 1/5 की कैपिटल ला रहा है 3 लाख, तो फर्म कैपिटल कितनी होगी? 3 लाख मल्टीप्लाई 5 कितनी हो गई? 15 लाख। 15 लाख हो गई। अब फर्म हिडन गुडविल, फर्म ये क्या है? टोटल फर्म कैपिटल लिखा हुआ है, टोटल ये रहा फर्म, ये रहा कैपिटल, ये रहा फर्म हिडन गुडविल इक्वल टू, क्या लॉजिक बताया? टोटल फर्म कैपिटल माइनस टोटल पार्टनर कैपिटल। पार्टनर कैपिटल कहाँ निकाली? तीनों का कैरी डाउन ऐड कर दिया। 15 लाख माइनस 9,38,000, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करा, कुछ टोटल में गड़बड़ लग रही है, नहीं, हाँ हिडन गुड देखो 560 है ना, 38, अब 940 होना चाहिए। 7 और 31, ये माइनस देख लो एक बार दोबारा, कितना बना था ये?
हाँ माइनस में गलती, 10 में से 7 गया, 3 आया था ना, यहाँ गलती है। तो इसको लिखो, ये दोबारा देखो, 3 लाख, 4 लाख 40 में से 7 गए, 4 लाख 40 में से 7 गए, तो 4,33,000 आएगा। समझे नहीं समझे? ये गड़बड़ हुई। तो यहाँ 33 हो गया और यहाँ 40 हो गया। देखो प्लस की गलती हो गई, प्लस माइनस की गलती होने से ये टोटल बन रहा था 4,40,000, ये लिखा 4,40,000 है, माइनस 7,000 लिखा है, लेकिन यहाँ 433 नहीं लिखा और वहाँ 431 लिख दिया। अब ये 440 हो गए, 940 हो गए, यहाँ भी 940 आ गया। तो 2000 यहाँ 31 में 33, 1 में 33 हो गए, 40 हो गया। अब 15 में से 9 गए, 6 लाख में से 40 गए, 5,60,000। देखो फार्म हिडन गुडविल आ गई। ये होता है, नींद में बैठे हो ना आदमी और पढ़ा रहा हो, ऐसे होता है उसके साथ। तो 5,60,000 आपकी हिडन गुडविल होगी। एज इट इज डाल देंगे वीडियो, अपने को टेंशन नहीं है, ठीक है ना। कोई ऐसा नहीं कि यहाँ गलत हो गया, नहीं डालनी चाहिए, शर्माना नहीं, घबराना नहीं, काम करके आगे दिक्कत बढ़ जाना, ठीक है। पिछली वाली भी डाल दी थी मैंने, देखा था ना, हाँ डाल दी थी, ये भी डाल दी। अच्छा अब आगे चलेंगे, अब निकालेंगे जेड शेयर ऑफ गुडविल। देखो प्लस माइनस की गड़बड़ बच्चों से तो बहुत ज़्यादा होती है, टीचर से फिर भी कम होती है, लेकिन मेरे से होती है अभी भी, और अच्छी बात है, तभी तो आप लोग सीखोगे। 5,60,000 का जेड का शेयर है 1/5, तो 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 1,12,000 आ गई, ठीक है। ये आ गई जेड की शेयर ऑफ गुडविल। अब जर्नल एंट्री करनी है, अभी पीछे सिखा दी थी, इसमें भी ये देखना पड़ेगा। देखो भाई ओ एनआर है 311, ओ आर है 73, तो भाई निकाल लेते, कोई बात नहीं। एक्स अब हमें नहीं पता सेक्रीफाइस करेगा या गेन करेगा, हमारा तो फॉर्मूला है ओ आर माइनस एन आर, जब तक वो लगाएंगे नहीं तब तक हम नहीं बता पाएंगे कि ये बंदा करेगा क्या। 7/10 ओ आर, 3/5 एन आर। अब 50, 10 5 जा 50, 7 5 जा 35, माइनस 5 10 जा 10 3 जा 30, 5/50 वाई। अब ये क्या हुआ, ये तो सेक्रीफाइस हुआ एस आर। देखो पहले 35 ले रहा था, अब 30 ले रहा है, 5 रुपये कम हो गए तो सेक्रीफाइस। आ जाओ अगला 3/10, वाई का 3/10 माइनस वाई का न्यू रेशो 1/5, 10 5 10 ही आ जाएगा, हम का ही 50 लिखा। चलो 1 पे 3 माइनस 2 2 1/10, चलो यहाँ भी ये 1/10 ही है एक हिसाब से, तो ठीक है भाई, ये भी सेक्रीफाइस, ये भी सेक्रीफाइस, और ये तो इक्वल आ गया, बराबर बराबर। तो कुछ नहीं करना, पहली एंट्री ऐसे ही लिख देता हूँ, कैश अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल, जो वो 3 लाख लाया, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अच्छा एक चीज और, इसमें एक एंट्री लिखी है, एक बात लिखी है, क्या वो गुडविल जो है वो कैश में लाया है या डज नॉट ब्रिंग इन कैश लाया है। अगर डज नॉट ब्रिंग इन कैश लाया है तो हमें उस पर काम करना है। फॉलोइंग फिगर्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक सेक्शन, छोड़ो ये ऑन दिस डेट। यहाँ पर एक तो नई चीज आई, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ता है और ये असेट्स में होता है, और इसे कैपिटल अकाउंट के 2 में बांटते हैं। अगर आप ये कैपिटल अकाउंट के 2 में नहीं बांटते तो ये कैरी डाउन सही नहीं आता, और ये कैरी डाउन सही नहीं आता तो पार्टनर कैपिटल सही नहीं आती, और पार्टनर कैपिटल सही नहीं आती तो हिडन गुडविल भी सही नहीं आती। तो ये चीज़ समझनी थी इस क्वेश्चन में। दूसरा, जेड ब्रिंग 3 लाख एज इज कैपिटल। इस क्वेश्चन में लिख रहे हैं सिर्फ जेड जो है वो कैपिटल ला रहा है 3 लाख, मतलब प्रीमियम को तो लिख ही नहीं रहा। पिछले में प्रीमियम लिख रहा था, उसमें प्रीमियम लिख रहा था, इसमें भी प्रीमियम लिख रहा था, हिज शेयर वो ला रहा है, लेकिन प्रीमियम नहीं लिख रहा। तो यहां पर जो कंसेप्ट है वो ये है, जेड डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। जब वो अपने हिस्से की गुडविल कैश में नहीं ला रहा तो क्या एंट्री होती है। तो ये तो हटा दो, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल हटा दो, 3 लाख डाल दो, सिर्फ वो कैपिटल ला रहा है, ठीक है, ये हमने कर दिया, ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरी एंट्री में जब वो डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल होता है तो जेड करंट अकाउंट डेबिट, जेड करंट अकाउंट, जहां पर हम करते थे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, वो ना करने की जगह लिखेंगे जेड करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अमाउंट कितना आएगा भाई, यहां पे हमने निकाला था जेड शेयर ऑफ गुडविल का, वो
जेड शेयर ऑफ गुडविल तो निकाला, लेकिन ये डज नॉट ब्रिंग इन कैश है, डज नॉट ब्रिंग इन कैश है। और जब डज नॉट ब्रिंग इन कैश होता है तो एंट्री में सिर्फ एक ही बदलाव आता है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट की जगह जेड करंट अकाउंट डेबिट हो जाता है। कितना अमाउंट है? 1,12,000, 1,12,000 है। और इस एंट्री को भी सैक्रिफाइस रेशो में बांटा जाता है, वो 1/10, 1/10 का मतलब 1:1 है। तो 56,000 एक्स का और 56,000 वाई का। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया इस हिसाब से। तो ध्यान रखना, जो है क्वेश्चन छोटा सा, पूछ बहुत कुछ दिया, छोटा से क्वेश्चन में बहुत सारी बातें पूछ लिया आपसे। भाई कैपिटल अकाउंट बनाओगे और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट का किसी को नहीं पता होता कि ये बटेगा, हर बच्चा कंफ्यूज रहता है। OR/NR दे दिया, SR आ गया, चलो अच्छी बात है, 1:1 हमारा ठीक आ गया। फिर 5,60,000 कैसे निकलेगा? टोटल फर्म कैपिटल, टोटल पार्टनर कैपिटल सब्ट्रैक्ट होगी, तब जाके 5,60,000 निकलेगा। फिर उसका शेयर निकालेंगे, लेकिन वो शेयर कैश में नहीं ला रहा, तो उस पर काम करेंगे। तो एंट्री करेंगे बस प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट ना लिख कर जेड करंट अकाउंट लिखे और 2x कैपिटल 2y कैपिटल। इस तरीके से आपका ये कंप्लीट क्वेश्चन देखो 56 सब हो रहा है। तो 69 हो गया, 68 हो गया। अलग अलग वीडियो डाल देंगे ये वाली। और अब आप 70 ट्राई करो, 71 ट्राई करो, 72 ट्राई करो, 73 से कल नया टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे, लेकिन आप करके लाओगे जरूर, तब ऐसे नहीं, ठीक है। आप भी सभी बच्चे जो देख रहे हैं वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार हम लाइव भी जाएंगे, पर लाइव जाने के लिए आपको थोड़ी हेल्प करनी पड़ेगी।